एक शराबी आदमी लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर आ रहा था। घर की चौखट पर उसकी पत्नी और बेटी रानी उसी की राह देख रही थी। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, पत्नी का सब्र टूट गया। उसने भरे हुए गले से पूछा कि इतनी रात गए कहाँ थे? तुम्हारे पास शराब में उड़ाने के लिए पैसे हैं और यहाँ हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं। पत्नी की ये बात सुनते ही वह आदमी हैवान बन गया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। मासूम रानी अपनी माँ को बचाने दौड़ी, लेकिन उस क्रूर बाप ने अपनी ही बेटी को भी नहीं बख्शा। हैवानियत की हद पार करते हुए उसने अपनी पत्नी को यहाँ तक ताना मार दिया कि वह पैसों के लिए किसी गैर के साथ क्यों नहीं सो जाती। उस खौफनाक रात का अंत यही नहीं हुआ। अगली सुबह जब रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेसुध पड़ी है। पास जाने पर रानी की चीख निकल गई। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। रानी माँ के शव से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। तभी पड़ोस की एक लड़की भागती हुई आई और हाँफते हुए बोली कि तुम्हारे पिता की लाश बाहर पड़ी है। एक ही झटके में रानी पूरी तरह अनाथ और अकेली हो चुकी थी। दुखों के इस पहाड़ से टूटकर रानी ने फैसला किया कि वह अब इस मनहूस गांव में एक पल भी नहीं रुकेगी। रानी ने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। कई दिनों तक पेट में अन्न का एक दाना न जाने से उसकी हालत मृत समान हो गई थी। एक रात थकान और भूख से चूर रानी सड़क किनारे बनी सीढ़ियों पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। हालात की मारी और भूख से तड़पती रानी के मुंह से बेबसी में बस यही निकला कि कितने पैसे दोगे। उस आदमी ने जेब से कुछ रुपए निकालकर रानी के हाथ में रख दिए और रानी अपनी आत्मा को मारकर उसके साथ चल पड़ी। अब यह रानी की हर रात की कहानी बन गई। वह रोज उन्हीं सीढ़ियों पर बैठती, पैसों के लिए अजनबियों के साथ जाती और अपनी गुजर बसर करती। कुछ वक्त बीतने पर उन्हीं पैसों को जोड़कर उसने उसी गांव में अपना एक मकान खरीद लिया। अब तक रानी के रूप रंग में भी काफी निखार आ चुका था और धीरे धीरे वह उस इलाके की एक मशहूर तवायफ बन गई। एक दिन रानी की चौखट पर शिव नाम का एक शख्स आया। रानी के साथ रात गुजारने के बाद जाते जाते वह एक ऐसी बात कह गया जिसने रानी की दुनिया हिला दी। उसने रानी की आंखों में देखते हुए कहा कि जब तक तुम इस अंधेरी गली में रहोगी, कोई तुम्हारी असली कीमत नहीं समझेगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी से महारानी बना दूंगा। शिव के इन मीठे और पक्के वादों में आकर रानी ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की आस में उसके साथ चल पड़ी। शिवा के साथ जाने के बाद रानी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शिवा अब उसे रोज नए नए रईस ग्राहकों के पास ले जाने लगा, जिससे उनकी कमाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। एक दिन रानी ने जज्बाती होकर शिवा से अपने दिल की बात कही कि मैंने यह सब सिर्फ अपना पेट पालने की मजबूरी में शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस दलदल में इतनी धंस जाऊंगी, पर अब मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद जब रानी को अस्पताल में होश आया तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी और वह एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करते हुए रो रो कर अपनी माँ से मिलने की जिद कर रही थी। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में शिवा के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। तभी शिवा वहां आता है, डॉक्टर को धन्यवाद देता है और रानी को अपने साथ घर ले जाता है। याददाश्त खो चुकी रानी एक बार फिर उसी गंदे धंधे में धकेल दी जाती है। शिवा के बुने हुए झूठ को सच मानकर वह उसके साथ एक झूठी ही खुशी में जीने लगती है। एक दिन उनके घर विक्रम नाम का एक शख्स आता है। वह रानी को देखते ही संगीता कहकर पुकारता है। रानी हैरान होकर कहती है कि मेरा नाम रानी है, संगीता नहीं। अपनी आदत के अनुसार वह विक्रम के साथ भी फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर विक्रम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह रानी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां वह उसे रस्सियों से बांध देता है और चीख कर पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। रानी घबराते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, वरना मेरा शिवा आकर तुम्हारी जान ले लेगा। यहीं से कहानी एक चौंकाने वाले फ्लैशबैक में जाती है, जहां सारे राज्य खुलते हैं। असल में वह लड़की रानी नहीं बल्कि संगीता है, जो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है। फ्लैशबैक में उसे अपने पिता का जन्मदिन हंसी खुशी मनाते हुए देखा जाता है। दूसरी तरफ शिवा का खौफनाक और असली चेहरा सामने आता है। वह एक खूंखार अपराधी है। एक सीन में वह एक दूसरी लड़की का अपहरण करता है। जब वह लड़की गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ने की भीख मांगती है तो शिवा दरिंदगी से पूछता है कि तूने मेरे खिलाफ पुलिस को क्यों बताया, और बेरहमी से चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है कि शिवा सिर्फ संगीता ही नहीं बल्कि ऐसी कई मजबूर और कमजोर लड़कियों को फंसाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाता है ताकि वह खुद अय्याशी की जिंदगी जी सके।
कहानी के एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि यह सब शुरू कैसे हुआ था। शिवा लंबे समय से संगीता का पीछा कर रहा था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में उसने बेशर्मी से संगीता को अपने साथ उसी गंदे धंधे में शामिल होने को कहा। संगीता ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वहीं पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया और सबके सामने शिवा को बुरी तरह पीट दिया। भरी कैंटीन में हुई इस बेइज्जती से शिवा आग बबूला हो गया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक निडर लड़की की तरह संगीता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिवा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। उसी थप्पड़ और जेल जाने की नौबत का बदला लेने के लिए शिवा ने संगीता के साथ यह खौफनाक साजिश रची थी ताकि वह उसे मानसिक रूप से तोड़कर अपनी कठपुतली बना सके। कैंटीन में हुई बेइज्जती से तिलमिलाए शिवा ने एक दिन संगीता का रास्ता रोक लिया। उसने संगीता को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए धमकी दी कि अगर उसने उसका वह घिनौना काम नहीं किया तो वह उसके पिता की जान ले लेगा। इस धमकी से डरे बिना संगीता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और अफसरों से तुरंत कार्रवाई करने की गुहार लगाई। वहीं उसकी मुलाकात शिवा की दरिंदगी का शिकार हो चुकी एक और लड़की से हुई, जिसने संगीता को शिवा के काले कारनामों की पूरी सच्चाई बता दी। तभी विक्रम वहां पहुंचा और उसने संगीता को खतरे का अंदेशा देते हुए वहां से चले जाने को कहा। लेकिन संगीता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह सीधे शिवा के अड्डे पर पहुंच गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी। जैसे ही शिवा ने बौखलाकर संगीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, विक्रम और पुलिस की टीम ने वहां छापा मार दिया। शिवा को उनके हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुना दी। जेल की सलाखों के पीछे से शिवा संगीता को घूरता रहा। उसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ सुलग रही थी। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। विक्रम किसी भी तरह संगीता को उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे एक डॉक्टर के पास ले गया, जहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। डॉक्टर ने विक्रम को बताया कि जेल से छूटने के बाद शिवा ने बदला लेने के लिए संगीता को एक ऐसा खतरनाक इंजेक्शन दिया था जिसने उसकी पुरानी सारी यादें मिटा दी थी। शिवा ने उसके खाली दिमाग में एक झूठी कहानी भर दी ताकि वह अपना अतीत भूलकर एक वेश्या की जिंदगी जिए। विक्रम ने तड़पते हुए डॉक्टर से पूछा कि क्या संगीता कभी ठीक हो पाएगी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अगर वह रानी बनकर जिएगी तो कम से कम जिंदा रहेगी। अगर शिवा को भनक भी लग गई कि वह वापस संगीता बन रही है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस दवा का असर सिर्फ 1 साल तक रहता है। 4 महीने बाद दवा का असर खत्म हो जाएगा और वह अपनी संगीता की जिंदगी में वापस लौट सकती है। अगले 4 महीनों तक विक्रम साय की तरह संगीता की हिफाजत करता रहा। जब 4 महीने पूरे हुए तो विक्रम ने उसे उसका असली रूप याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन अपनी उलझी हुई यादों और डर के मारे संगीता वहां से भाग खड़ी हुई। कुछ दिनों बाद जब संगीता खुद विक्रम के पास आई तो विक्रम ने फिर से उसके अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। संगीता खामोशी से सब सुनती रही। उसकी आंखों में एक खालीपन था। लेकिन फिर विक्रम ने एक ऐसा सच बोला जिसने संगीता की दुनिया हिला दी। उसने भारी आवाज में कहा कि शिवा ने तुम्हारे पिता को मार डाला है। पिता शब्द सुनते ही और उनकी मौत की खबर कान में पड़ते ही दवा का बचा खुचा असर भी टूट गया। संगीता के अंदर दबा हुआ दर्द एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी छिन चुकी यादें और उसका असली वजूद अब वापस लौट आया था। विक्रम संगीता को उसके घर छोड़ देता है। अब तक संगीता की पूरी याददाश्त लौट चुकी थी और अपने साथ हुए धोखे का एक एक कड़वा सच उसके जहन में ताजा हो चुका था। विक्रम उसे समझाते हुए कहता है कि अब उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो वह अपनी किस्मत से हार मानकर हमेशा के संगीता लिए शिवा की रानी बनी रहे, या फिर कहीं दूर जाकर अपनी संगीता वाली पुरानी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। जाते जाते विक्रम संगीता के पास एक बंदूक छोड़ जाता है ताकि वह अपने आत्मसम्मान की लड़ाई और अपना संगीता फैसला खुद ले सके। हाथ में बंदूक और दिल में धकती आग के साथ संगीता सीधे शिवा के पास पहुंचती है। वह शिवा की आंखों में आंखें डालकर चीखते हुए पूछती है कि तूने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, मुझे ऐसा क्यों बनाया। संगीता के तेवर देखकर शिवा तुरंत समझ जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन डरने के बजाय वह बेशर्मी से ठहाके लगाने लगता है। वह संगीता के चरित्र का मजाक उड़ाते हुए उसे ताने मारता है कि कैसे वह शहर के न जाने कितने मर्दों के साथ बिस्तर पर जा चुकी है, यहां तक कि खुद उसके साथ भी। शिवा अपने घमंड में चूर होकर उसे वह पूरी खौफनाक दास्तान सुनाता है कि कैसे उसने अपने रसूख से उसे एक सीधी सादी संगीता से मजबूर तवायफ रानी में बदल दिया था। लेकिन संगीता अब टूटने या डरने वाली नहीं थी। कहानी एक शानदार करवट लेती है।
कुछ समय बाद संगीता एक अधिकारी बन जाती है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया। शिवा के उसी कमरे में जहां उसने संगीता की जिंदगी नर्क बनाई थी, संगीता ने रानी बालिका संस्था खोल दी। इस मौके पर संगीता भावुक होकर विक्रम को दिल से धन्यवाद देती है, क्योंकि उसी के अटूट विश्वास और सहारे के बिना यह सब मुमकिन नहीं था। फिल्म के आखिरी दृश्य में शिवा को दिखाया जाता है। संगीता ने उसके साथ वही किया जो उसने उसके साथ किया था। संगीता शिवा को भी वही याददाश्त मिटाने वाली दवा दे दी गई थी। अपना नाम, अपना रुतबा और अपना सारा अतीत भूल चुका शिवा अब उसी रानी बालिका संस्था का एक मामूली सा चौकीदार बन गया था। दोस्तों, संगीता ने शिवा को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे वही इंजेक्शन देकर अपनी ही संस्था का चौकीदार बना दिया। आपके हिसाब से संगीता का यह बदला सही था, या उसे शिवा को उम्र कैद के लिए जेल भेजना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल फलाना स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब